नमस्ते। मैं सोलोदम। मैं एक छोटा सा मेरा पॉइंट रखना चाहता हूँ और वो आपको बताना भी चाहता हूँ। और सरकार जो क्या इस कंपटीशन के लेके जो हमारा जो हाईवे है, फ्रंट से हाईवे, उसको लेकर सरकार का क्या रवैया है, क्या है वो चीज़ में आप सबको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ और अपना बात भी थोड़ा रखना चाहता हूँ। तो आप सब ने देखा होगा कि हमारा वहाँ करप्शन तो बहुत, माने इतना करप्शन हो गया कि आप लोग सब देख ही रहे हैं। ओपनली करप्शन किया है डीएलआरओ और डीसी दोनों ने। तो उसका नतीजा में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारा एमएलए लोग तो चुप भाई है। अभी एमएलए पूरा चुप बैठा है। सीएम साहब भी चुप बैठा है। क्यों चुप बैठा है उसका तो अभी हमको पता नहीं है। हमारा एक ही अभी थोड़ा हम लोग का साथ दे रहे हैं और बात बोल रहा है। हमारा ये यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जो हमारा एमपी ही है, वो अभी थोड़ा साथ दे रहा है। तो उसके बाद हमारा एसोसिएशन से हमारा अन्या टीम, हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट यूनिट का अन्या टीम, उसको तो स्पेशली मैं दिल से अब अन्या टीम को सलाम करता हूँ और आगे बढ़े। और आगे देखें तो हमारा आस्को टीम भी और आ गया है। और हमारा वहाँ का जो डिप्राइव लो है तो वो तो लड़ ही रहा है। तो अभी देखा है तो मेरा आस्को टीम भी आ गया है। तो आस्को टीम को भी दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। भैया लो है और समझदार है। अगर वो लोग आज भी निकला है तो जान गया होगा कि करप्शन हो गया और निकला है, तो उससे भी को धन्यवाद देता हूँ। और लास्टली मेरा जितना भी पब्लिक सपोर्टर और पब्लिक जो व्यूवर्स देखता है, जो हमारा पब्लिक बोलता है, शायद आप लोग के कारण, आप लोग का कमेंट्स के कारण, आप लोग का सही निर्णय के कारण आज यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं सभी को जितना व्यूवर्स है दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो मैं एक सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा सरकार अभी चुप है। अगर सरकार ये हफ्ता ये महीना का लास्ट तक अगर ताकम केचक और डीसी को सस्पेंड या तो अरेस्ट नहीं करता है, उसके साथ में हमारा डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उसका बाद हमारा वहाँ में एक तो पासिंग एक आदमी था, वो फॉरेस्ट रेंजर है, वो लोग को, उसका बाद ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का जो ऑफिसर लोग को अगर अरेस्ट नहीं करता है तो हॉर्टिकल्चर ना एग्रीकल्चर का, वो शायद हम गलत बोल रहे हैं, दोनों में से एक वो लोग अरेस्ट नहीं करता है। तो आप सबको मैं बता दूं कि अगर सरकार उसको कुछ भी कार्रवाई नहीं करके उसको, वो लोग को स्पेशली ताकम केचक और डीसी को अगर मान लीजिए सस्पेंड नहीं किया या अरेस्ट नहीं किया तो हमें कोई बुरा ना माने, पीएल फाइल करने के लिए रेडी है। क्योंकि हमें इतना ही सबूत चाहिए था सर, हम उतना ही सबूत चाहिए था और जितना सबूत चाहिए था वो पूरा मिल गया है। तो अभी हम लोग पीएल के लिए रेडी कर रहा है, पीएल फाइल करेगा। तो आप सबको मैं ये बता दूं कि इस पीएल फाइल में, अगर कल को पीएल फाइल करते समय में अगर मान लीजिए ये रास्ता कैंसिल हो गया तो कभी नहीं बोलना है कि सोलडोदम का वजह से ये रास्ता कैंसिल हो गया है। फ्यूचर में भी बच्चा को भी कभी नहीं बताना है, कभी भी बच्चा को नहीं बताना। हमेशा ये याद रखना है कि सरकार ये याद रखना है कि ताकम केचक और ये डीसी का वजह से, ये डीएलआरओ और डीसी का वजह से ये रास्ता जो कैंसिल हो गया है, उसको आप लोग जानना चाहिए। मैं पेमा खांडू साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मैं अपना सोशल मीडिया में बता रहा हूँ, लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि पेमा खांडू ये खराब, वो खराब, ऐसा खराब है। हम आज तक उसका बारे में ज़्यादा नहीं बोलता है। क्यों ज़्यादा नहीं बोलता? क्योंकि हमारा यहाँ में अरुणाचल में एक फीट वाला भी कोई ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर फीट वाला है वो सीएम बन सकता है, या ऐसा एक भी नहीं है। मैं साथ बात बता रहा हूँ। और जो गया वाला जो सीएम लोग था, शायद वो लोग से पेमा साहब थोड़ा बेटर है, इसलिए उसका खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलते हम लोग। कि जितना गया वाला जो सीएम लोग से है, जो पेमा खांडू साहब बेटर है, इसलिए उसका बारे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। लेकिन आप सबको मैं बता दूँ, अगर ये महीना तक अगर ताकम केचक और डीसी को सस्पेंड नहीं किया या अरेस्ट नहीं किया, आप सस्पेंड कर दीजिए या तो अरेस्ट कर दीजिए। अगर नहीं किया तो पेमा साहब आपका आप नहीं पाना है, आपका अगेंस्ट में बोलना शुरू करेगा। और ऐसा नहीं है कि हम पेमा खांडू साहब का पीछा नहीं किया, वो भी मेरा पीछा करता है। हम पता है सरकार पेमा खांडू, और आपसे भी पता है कि सरकार मेरा भी पीछा करता है। हम पेमा खांडू साहब का कुछ काम को हम, जैसे कि अनन्नी हो गया, तवांग हो गया, हम गया था तो देखा है तो हमारा निशी का जो लोग से बहुत अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम किया, जो अननी में जो काम किया है, और हमारा तवांग में उसका फैमिली जो काम किया, अननी में जो काम किया है, और वो जो हमारा
निशी एमएलए निशी मिनिस्टर से बहुत अच्छा बेटर काम करता है। एक सेकेंड। हमारा ये निशी एमएलए लो से या निशी लीडर लो से बहुत बेहतर काम करता है, मैंने देखा है। अभी तक सब लोग पेमा खांडू अगेंस्ट बात करता है या बोलता है। हम आपको क्लियरली बता रहे हैं, हम आने नहीं गया था क्योंकि वो भी हम लोग को जेल रखा है। हम भी सोचा जेल रखा है तो उसको भी कुछ करना पड़ेगा सोच के हम आने नहीं गए हैं। आने नहीं जाके देखा है, हमने निशी लो से बहुत बेहतर काम किया है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और तवांग भी मैंने गया था, तवांग में भी मैंने 3-4 दिन बैठा है, वहाँ में बैठ के उसका अगेंस्ट हम करने के लिए ट्राई किया है। लेकिन हम लोग निशी से बहुत बेहतर करते हैं, भले वो पैसा खाता हो लेकिन निशी एमएलए मिनिस्टर से वो बहुत बेटर करता है बोल के हम छोड़ दिया। लेकिन अगर तकम केचक और ये अभी डीसी को अरेस्ट नहीं करता है या टर्मिनेट या सस्पेंड नहीं करता है तो पेमा साहब आप करब मत पाइए। कुछ ऐसा भी है जो हम लोग भी जानता है, और हम कैसा खराब करता है, सीएम का कैसा खराब करता है, फैमिली कैसा खराब हम लोग भी जानते हैं। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं बोलते कि हम लोग का निशी एमएलए मिनिस्टर से आप थोड़ा बेटर है बोल के हम लोग नहीं बोलते हैं, तो इसलिए उसका फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर आप तो सब लोग बोलता है कि क्या अच्छा नेता, प्यारा नेता वगैरह और क्या क्या बोलता है, तो कुछ बोलता है हमारा प्रिय नेता क्या क्या बोलता है। अगर ऐसा सीएम है तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपका अगेंस्ट हम लोग ज़्यादा नहीं बोलता है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये हफ्ता का अंदर में या तो ये महीना का अंदर में ताकम केचक और ये डीसी दोनों को सस्पेंड करना है या तो अरेस्ट करना है। और आप सब देख रहा होगा कि हमारा दोनों जो करप्शन करके भी कितना बड़ा बात करता है, क्या करता है, अभी तो ओपनली हो गए हैं। और अभी आप सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर पीएल फाइल करेगा, अभी पीएल के लिए हम लोग रेडी हो गया, हम लोग पीएल के लिए रेडी हो गया है। और रेडी करके अगर हम लोग फाइल करके जब पीएल फाइल करके हम लोग काम रुक जाता है, ये इंटर जो फ्रंटेज हाईवे जो रुक जाता है, तो कभी भी ये बात नहीं बोलना है कि सोल्डोदम कारण से ये रुका है। तो इसलिए पेमा साहब आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप ये दोनों को जल्द से जल्द सस्पेंड करा दीजिए या तो अरेस्ट कीजिए, दोनों में से कीजिए। जब तक यहाँ का छानबीन होगा, जब तक यहाँ का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब तक रिजोल्व नहीं देगा ये दोनों को, तब तक सस्पेंड करके रखिए। और दूसरा बात, हमारा तकम केचक बोला है कि मेरा एक भैया है, यानी कि तकम केचक बोल रहा है, अभी उसका बात को हम लेकर आप लोग को बताना है। तकम केचक जो बोला है कि मेरा एक भैया है, वो सीएम का राइट हैंड है, वो सीएम का साथ में उठना बैठना करता है। पार्टिकुलरली मेरा सामने में नहीं बोला, ये हम नहीं बोले कि मेरा सामने में बोला, हमेशा नहीं बोल दे रहा है। तकम केचक जो बोला है कि सब सेपा का पब्लिक को बोला है कि जो वहाँ में कंपटीशन थोड़ा उसको आर्गूमेंट करता है, हाई लेवल तक जाएगा बोलने वाला को, तकम केचक ये बात बोला है कि मेरा फैमिली से मेरा एक भैया जो सीएम लेवल तक है, अब लोग सीएम लेवल तक जाने से भी कुछ फायदा नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, तकम केचक ये बात बोला है, ये बात हमको भी बोला है। अब ये वोट जो ये मेरा भैया सीएम का लेवल वो हमको नहीं बोला है, लेकिन सब लोग हमको ऐसा बताया है। लेकिन अभी मेरा सामने में केचक ये वोट बोल रहा है कि अगर आप केस करना है तो करो, जो करना है करो, हम लोग कोर्ट केस के लिए भी रेडी है, जो के लिए भी हम रेडी है। तकम केचक ऐसा बोला है। तकम केचक पास बहुत घमंड था, और इसलिए मैं आपको सोसाइटी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा आदमी को आप लोग साथ मत दीजिए। आप लोग को भी आदमी घिन लगेगा, आप लोग को भी आदमी बोलेगा ऐसा करप्शन आदमी का। तकम केचक खुद मेरा सामने में, आप लोग पूछिए, मेरा सामने में चश्मान पहन के रखा था, चश्मान पहन के हाई फाई चश्मान पहन के रखा था। उस समय में तकम केचक खुद ये वर्ड बोला था कि आप कोर्ट केस जाना जाइए, सीएम के पास जाना जाइए, हमको कोई लेना देना नहीं है, अगर आप कोर्ट के लिए भी वो रेडी है, कई के लिए भी रेडी है बोल के वो बोला है, वो मेरे सामने में खुद बोला है। अभी हम यही क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्या सचमुच तकम केचक का एक ऐसा भैया है क्या, फैमिली में एक ऐसा भैया है क्या जो सीएम का आमने सामने बात करता है, सीएम को राइट हैंड है क्या, जो सीएम को इलेक्शन में फाइनेंस करता है, या सीएम को कभी ये क्या बोलता है, वो कुछ प्रोग्राम में फाइनेंस करता है, ऐसा वाला कोई तकम केचक का भैया है क्या? अगर सीएम जो, मान लीजिए सीएम जो ये महीना में अगर उसको सस्पेंड नहीं किया या अरेस्ट करने नहीं दिया, तो हम लोग का पब्लिक ये सचमुच जान लेना चाहिए, ये सेपा का जो इंटर बामिंग सेपा इंटर अरुणाचल का पब्लिक ये समझ लेना चाहिए कि सचमुच तकम केचक का एक भैया ऐसा है जो सीएम का राइट हैंड है, तब तो सीएम भी बचता है।
और दूसरा बात, ताकम केचु जो ये वर्ड बोला है कि मेरा ताकम केचु जो ये वर्ड बोला है कि बस्ती आदमी को ये वर्ड बोला है कि जो ये आप लोग से हम थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करता है, हम तो नहीं सुना है लेकिन जो जो पैसा दिया वो ही बता रहा है, ये पैसा को सीएम लेवल से लेकर आप लोग का एमएलए लेवल तक देना पड़ता है। सीएम को, लैंड मिनिस्टर को, और ये क्या बोलता है लैंड सेक्रेटरी को, लैंड कमिश्नर को, उसका बाद डीलर्सों को और डीसी को, उसका बाद कौन एमएलए तक को भी देना पड़ता है। अभी तक हम ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा एमएलए जो अब क्यों आवाज नहीं बोल रहा कि ये गलत है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या ताकम केचु बोलने वाला क्या सच है क्या कि सीएम से लेकर क्या हमारा विधायक, हमारा एमएलए तक क्या मिला हुआ है, सेक्रेटरी से लेकर क्या डीलर्स तक मिला हुआ है, ये हम लोग जानना बहुत जरूरी है। अगर सस्पेंड नहीं किया या उसे अरेस्ट नहीं किया, सब पब्लिक ये समझ जाना चाहिए कि सचमुच सीएम से लेकर सब कुछ मिला हुआ है। ये मेरा हार नहीं होगा, ये पब्लिक का हार नहीं होगा, ये करप्शन का जीत होगा, वो एक घटिया आदमी का जीत होगा, घटिया पॉलिटिक्स का जीत होगा। इस चीज को आप लोग भी ध्यान में रखिए। कल को नहीं बोलना है कि सोल्डो तुम पैसा करके चुप हो गया है, सोल्डो तुम ऐसा करके चुप हो गया, ये नहीं बोलना चाहिए। कल को हमने जितना ताकत लगाए, अजान टीम जितना ताकत लगाए, हमारा एल्डर्स और हमारे शेंगटा जो लोग जितना एल्डर्स और ताकत लगाया, हम जितना लगाना लगा लिया, और संडे लोग जितना लगाना है लगा लिया। लेकिन अभी हम लोग देखना है कि सरकार जो सचमुच ताकम केचु का बोला वाला जैसे सरकार जो सचमुच क्या मिला हुआ है, उसको अभी हम लोग देखना है। अगर मिला हुआ नहीं है तो सरकार जो उसको उसी दिन ही अरेस्ट करना चाहिए था। जिस दिन वहां में करप्शन को पकड़ा, जिस समय में जो जिसको बिल बना दिया है वो क्लियरली एक्सेप्ट किया, हमको बिल बना दिया, लेकिन बिल बनाने वाला को हम मालूम नहीं है, और वो जितना पैसा था हम काल या बोलते थे, एक्सेप्ट करते थे में। और ऊपर में जब ये क्या बोलते हैं वो, जब बगंग एक बस्ती में उस समय में जब ताकि केचु जो अपना को एक्सेप्ट किया है कि हाँ यहाँ में स्विमिंग पूल नहीं है, यहाँ में कोई पोखरी नहीं है, यहाँ में घर को हम गलत बना दिया है, और यहाँ में कोई बागान है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का बागान है, उस समय में ही एक्सेप्ट करते समय में सरकार जो उसको अरेस्ट करना चाहिए था, सस्पेंड करना चाहिए था। अभी तक सस्पेंड नहीं किया है, यानी कि अभी तक ताकम केचु को सस्पेंड नहीं किया है, तो सचमुच ताकम केचु का एक भैया ऐसा है क्या जो सीएम लेवल तक है? क्या ताकम केचु को सचमुच हमारा जो अरुणाचल का सरकार, जो पब्लिक का चुना हुआ सरकार, क्या वो साथ दे रहा है क्या? उस चीज को हम गौर करना चाहिए। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ करप्शन सोल्डो को गाली देने से या सोल्डो को मार देगा, सोल्डो को मर्डर करने से करप्शन नहीं रुकेगा, या उसका सोसाइटी या किसी सोसाइटी या कोई भी हो, कोई इधर उधर का हम गाली, करप्शन नहीं रुका। अगर करप्शन को रुकाना है तो सरकार खुद करप्शन को रुकना पड़ेगा, सरकार खुद करप्शन को रुकना पड़ेगा। अगर करप्शन रुकाना है तो सरकार खुद करप्शन को रुकना पड़ेगा। अगर सरकार ही करप्शन को ओपनली साथ दे रहे हैं, जिस आदमी ने करप्शन किया, जिस आदमी ने पैसा खाया, उस आदमी ने क्लियरली बोला है कि हमने पैसा खाया है और हमने पैसा गलत बनाया है, लेकिन भी सरकार चुप है, दैट मीन हम लोग कहां से करप्शन को रुका सकेगा? हमेशा एमएलए लोग उसका जो सीएम साहब का जो चमचागिरी जो एमएलए मिनिस्टर करता है, हमेशा बोल के वो जीरो टॉलरेंस, और सीएम साहब भी खुद बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस। वो वोट जो जीरो टॉलरेंस वाला वोट जो अभी कहां में है, कौन सा कोना में है, कौन सा पॉकेट में है, कौन सा गाड़ी में घूम रहा है, वो जीरो टॉलरेंस वाला वोट जो कहां में घूम रहा है, अभी हम लोग उसको ढूंढना पड़ेगा। क्या वो जीरो टॉलरेंस वाला वोट को भी क्या हम लोग आरटीआई दे के निकालना पड़ेगा क्या? पेमा साहब का जो जीरो टॉलरेंस बोलता है, जो करप्शन को हम नहीं बख्शा जाएगा, यानी कि करप्शन को हम नहीं छोड़ेगा, क्या उस वोट को भी, उस चीज को भी क्या हम लोग आरटीआई दे के निकलना पड़ेगा क्या? ना उसको भी टिकट काट के निकलना पड़ेगा क्या? अगर सीएम जो कोई वोट निकल दिया है, सीएम कोई बोल दिया है, वो पत्थर का लकीर होना चाहिए। हमारा पड़ोसी असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, उसको आप लोग देखा होगा, वो कितना ऑफिसर को सस्पेंड किया है, कितना ऑफिसर को टर्मिनेट किया है, कितना ऑफिसर को जेल भेजा है। अगर
इतना करप्शन अभी नेशनल लेवल तक पहुंच गई ये करप्शन जो। अगर सचमुच हमारा पेमा साहब ईमानदार होता, सचमुच हमारा पेमा साहब जो जीरो टॉलरेंस, करप्शन जीरो टॉलरेंस होता, आज डीसी और केचक दोनों जेल में होता। अभी तक कोला घूम रहे हैं, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं, अभी तो घूम रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि ये सरकार न जीरो टॉलरेंस है न जीरो करप्शन है। ये सरकार करप्शन में ही डूबा हुआ है, मेरा ये मानना है। आप लोग क्या माने ना माने हम पता नहीं, लेकिन हम ये ध्यान गौर से दिखाएं कि सरकार करप्शन करने वाला को बचाने के लिए करता है। सरकार अगर बचाने के लिए करा तो इस करप्शन में सरकार भी साथ है, ये मेरा मानना है। और दूसरा बात, ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, स्पेशली इस प्रोजेक्ट को इसलिए बनाया गया था कि डिफेंस के लिए। अगर उस डिफेंस, उस सेंटर का पैसा को भी काम शुरू नहीं होने पहले हम ऐसा घोटाला करना शुरू करेगा, ऐसा करप्शन करना शुरू करेगा, आने वाला समय में ये प्रोजेक्ट रुक भी सकता है, काम कंप्लीट भी नहीं हो सकता है। हम लोग का सपना सपना ही रह जाएगा, किरण साहब का सपना सपना ही रह जाएगा, मोदी साहब का सपना सपना ही रह जाएगा। और हम सब आम जनता सोचता है कि हम ये बिचुम से लेकर वहाँ तक लास्ट वहाँ तक जो घूमेगा, जो 3,000 किलोमीटर को जो हम लोग घूमेगा, जो ऐसा सोच के रखने वाला वो खत्म हो जाएगा। मेरा भी एक सपना था कि जब नहीं मरने से पहले सारा इंटायर अरुणाचल को एक बार घूम के देखेगा, वो भी पहाड़ के सुंदर झरना, सुंदर पहाड़। और इस रास्ता बनने से हम लोग का टूरिज्म भी होगा, टूरिज्म प्रमोट होगा, सुंदर सुंदर पहाड़ होगा, सुंदर सुंदर प्लेन होगा, सुंदर सुंदर झरना होगा। एक ऐसा झरना जो स्विट्जरलैंड जैसे होगा। हम लोग का यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेबल जमीन होगा, उस जगह में वहाँ से बाहर से आने वाले देखने आएगा, हम लोग का डेवलपमेंट हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी अरुणाचल डेवलप आ गया होगा। उसको सोच के हम लोग शांति से बैठे हैं। लेकिन भी हमारा यहाँ में कुछ लोग हैं जो करप्शन इसको रुकाना चाहते हैं। हम पब्लिक इसको रुकाना नहीं चाहता है, हम पब्लिक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब कुछ रुकाना चाहता है हमारा सरकार, हमारा जो बीजेपी का सरकार, जो हमारा पेमा साहब का जो अंदर में लोग है या पेमा साहब लोग है, कुछ इस चीज़ को रुकाना चाहता है। चलिए पब्लिक नहीं जानता है, बोल पड़ा पैसा कहाँ देगा। अगर पब्लिक कोई हम लोग का जैसे, यानी कि हम लोग नहीं बोल रहे, या कोई ईमानदार पब्लिक है, अगर उसका जैसे कोई ईमानदार होकर अगर जान जाएगा तो तब क्या होता है कि हमारा सरकार जो ये बात बोलेगा, ये बात वो करने के लिए हम मालूम नहीं था। अभी तक सरकार का यहाँ में इतना सोशल मीडिया में इतना चल रहा है, अभी सरकार तो मालूम हो गया होगा कि करप्शन तो हुआ है। तो इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द ताकम केचक डीसी को जल्द से जल्द इसको सस्पेंड करे या तो अरेस्ट करे, जब तक यहाँ कागज़ को छेड़छाड़ ना होने से पहले। और अभी सुनने में आया कि अभी भी बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज़ कर रहा है, जिसको पैसा दे के रखा है, अभी बहुत लोग कंप्रोमाइज़ कर रहा है। तो आप सबको मैं बता दूं, इस चीज़ के लिए आप लोग, मैं बहुत सीरियस हूँ। और एक सोशल काम करने का नाते हम हमेशा सोचते हैं कि हमेशा हम ईमानदार रहना चाहिए, हमेशा पैसा में नहीं बेचना चाहिए। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं और हमेशा हम सबको बताते हैं कि ईमानदार ही आपका पहचान है और सत्य ही आपका विजेता है। और आपका शायद पैसा ना हो सकता है, आपका आने पीने तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप अगर ईमानदार रहेगा, ऊपर वाला भी प्यार करेगा, हर कोई प्यार करेगा। हम हमेशा ये लास्ट में आप लोगों को मैं बताता हूँ, हम हमेशा ये बोलते रहते हैं कि एक अच्छा सोशल एक्टिविस्ट, ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो लीडर हो, किसी को भी टक्कर लग सकता है। और मैं ये यकीन के साथ और मैं रिस्क के साथ अपने बता रहा हूँ कि जो ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट होता है, उसे कभी कोई मंत्री, कोई ऑफिसर कभी भी नहीं सकेगा, कभी भी नहीं सकेगा, जो ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट है। तो इसलिए मैं सोशल एक्टिविस्ट लोगों से एक एडवाइस करता हूँ, ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आपको कोई पैसा ऑफिसर या एल्डर मदद करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आपका भी फैमिली चलना है, घर चलना है, मदद करता है, या मुझे भी, मेरा भी घर चलना है, फैमिली चलना, मदद करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इशू उठा के बिक्री करना, बता के बिक्री करना, सबको जान पब्लिक प्लेस में रखने का गायब हो देना, ये एक गंदा सोशल एक्टिविस्ट का भी काम है। इसलिए मैं सोशल एक्टिविस्ट ये आप लोग को भी ये सजेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए ये सब चीज़ को आप लोग अगर इशू होता है, इशू बोले तो कभी बिक्री नहीं करना है, कभी हारना नहीं है, ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट बनना है। तो आप सभी को शुभ रात्रि, जय अरुणाचल, जय भारत।